गॉल ब्लैडर स्टोन तो एक कारण था। इनको गैस, एसिडिटी, एंजाइटी जैसा पेन, हर समय इनको परेशानी रहती थी। ये चल नहीं पाते थे, पार्क में राउंड नहीं लगा पाते थे, लटकना, आसन प्राणायाम इनके लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन आज 7 दिन बाद ये सारे काम कर पा रहे हैं। जब आप आए और अब में कितना फर्क दिख रहा है? कम से कम 80-90% मेरे बॉडी को डिटॉक्स करते ही बड़ी बड़ी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं, जिनके लिए हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाते रहते हैं। अमेरिका की रिसर्च बोलती है कि 21 दिन तक जो फास्ट करेगा साल में, उसको कैंसर नहीं हो सकता। कि आज के समय में हर व्यक्ति डरा हुआ है रोगों से। डरने की जरूरत नहीं है। कितना भी बड़े से बड़ा रोग है, बस आप नेचर की तरफ लौटना शुरू कर दें और एक ही मंत्र अपना लें, चले प्रकृति की ओर, चले प्रकृति की ओर, चले प्रकृति की ओर। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजाता आर्या। डॉक्टर विजाता आर्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। नमस्ते विभोर। मैम, आपके साथ कौन है? आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराइए उनसे। मेरे साथ परमाल हैं, जो 7 दिन पहले यहाँ कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय में ग्वालियर मध्य प्रदेश से आए हुए हैं। और ये एक साधक हैं, एक पेशेंट हैं जो कायाकल्प में उपचार ले रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा और योग को सीख भी रहे हैं। इनको परेशानी थी काफी ज्यादा जिस दिन ये आए थे। मैं चाहती हूँ कि ये अपनी कहानी खुद ही सुनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। परमाल। नमस्कार, मेरा नाम परमाल सिंह है और मैं ग्वालियर एमपी से आया हूँ। मैं यहाँ 24 तारीख को आया था। मुझे गॉल ब्लैडर स्टोन था, उसकी वजह से गैस, एसिडिटी काफी मात्रा में बनती थी और चेस्ट में कंजेशन रहता था। मतलब चलने में भी दिक्कत थी और योग एवं प्राणायाम नहीं कर पाता था मैं। तो उसके बाद मैडम ने यहाँ मेरे को आते ही 24 को कच्चे आहार पे रखा। फिर उसके बाद 2 दिन बाद सिंपल पानी फास्ट पे रखा और रसाहार पे रखा। उसके बाद अब कच्चे आहार पे हूँ मैं, मुझे बहुत 80-90% फायदा है। जब आप आए और अब में कितना फर्क दिख रहा है? कम से कम 80-90% मेरे। अब आप योग, आसन, प्राणायाम कर लेते हो? आराम से कर रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। चल भी रहा हूँ, खूब राउंड लगा रहा हूँ। जैसे कि आपको गॉल ब्लैडर स्टोन था, उसमें कितना आराम मिला आपको? गॉल ब्लैडर का वैसे कोई दिक्कत नहीं था, मुझे गैस, एसिडिटी बनती थी, केवल दर्द वर्द कुछ नहीं होता था मुझे। विजाता जी, मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा, इनकी दिनचर्या कैसी थी? इनका शोधन किया गया 7 दिन नेचुरोपैथी के द्वारा, क्योंकि हम सबको पता है जिस दिन ये परमाल जी यहाँ आए थे तो इनको सीने में पेन बताते थे। कभी जब फास्टिंग किया तो इनका पूरा गला जल गया, एसिडिटी इतनी ज्यादा थी, अपने आप वॉमिटिंग शुरू हो गई इनको जिस दिन ये यहाँ पे आए थे, नेक्स्ट डे से ही। और इतना भरा हुआ था इनका एसिड पूरा लीवर के अंदर। गॉल ब्लैडर स्टोन तो एक कारण था। इनको गैस, एसिडिटी, एंजाइटी जैसा पेन, हर समय इनको परेशानी रहती थी। ये चल नहीं पाते थे, पार्क में राउंड नहीं लगा पाते थे, लटकना, आसन प्राणायाम इनके लिए इम्पॉसिबल था। लेकिन आज 7 दिन बाद ये सारे काम कर पा रहे हैं। इनकी दिनचर्या सुबह उठ करके एलोवेरा वाला जूस पी करके, उसके बाद आसन प्राणायाम, घूमना, वॉक करना, नंगे पांव घास में रहना, उसके बाद जल नेति, रबड़ नेति, कुंजल क्रिया, फिर मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कटी स्नान, मसाज। इसके बाद ये पेठे का जूस, अंकुरित अन्न, फलाहार दोपहर में लेते हैं, सब्जियां लेते हैं कच्ची। 3-4 बजे नींबू पानी, शहद, नारियल पानी, इस तरह का थोड़ा जलपान लेते हैं। और शाम को मिलेट्स का दलिया, खिचड़ी, फलाहार शाम को ये रहता है इनका। तो ये 7 बजे तक अपना खाना भी खा रहे हैं प्रॉपर और अपनी एक अच्छी दिनचर्या के साथ ये यहाँ पे कायाकल्प में रह रहे हैं। लेकिन जब ये आए थे यहाँ पे तो इनकी कंडीशन काफी खराब थी और इनको ये हर टाइम ये चेस्ट में हर समय पेन रहता था। वो एसिड वाला पेन होता है। कई बार इसी पेन को डॉक्टर कह देता है कि आपको ये हार्ट अटैक की वजह से होने वाला है, या एंजियोग्राफी करवा लीजिए, या उसमें स्टंट डाल देते हैं। ये बहुत ही कई बार तो हमें समझ में नहीं आता कि बॉडी को डिटॉक्स करते ही बड़ी बड़ी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं।
जिनके लिए हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाते रहते हैं। इसलिए जब भी आपकी बॉडी में कोई सिम्टम आ रहा है, किसी भी तरह का आ रहा है, तो आप समझ जाएं कि बॉडी हमारी गंदी हो चुकी है, इसको इस समय सफाई की जरूरत है। हमने इनके साथ, परमाल जी के साथ यही किया कि इनकी बॉडी को 7 दिन के लिए डिटॉक्स किया, और डिटॉक्स करने के बाद इनके सारे जो पेन थे, चेस्ट में जो एसिडिटी वाली फीलिंग होती रहती थी, जलता रहता था, खट्टा कड़वा, वो सब इनका निकल गया है। और आगे 4 महीने भी इसी को घर में फॉलो अप करेंगे। जो स्टोन के लिए बोल दिया जाता है कि गाल ब्लैडर का स्टोन कभी रिमूव नहीं होता है, उसके लिए गाल ब्लैडर रिमूव करवाना पड़ता है, तो 4 महीने अगर इस प्रोसेस को, नेचुरोपैथी के क्लिनजिंग वाले प्रोसेस को, शोधन को अगर घर में चलाते हैं, तो ये पूरी तरह से खत्म हो जाता है। किसी तरह से आपको गाल ब्लैडर को निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हमें प्रोसेस ही नहीं पता होगा कि करना क्या है, तो वो घर में रह करके कैसे करेगा। इसलिए हम कहते हैं कि कम से कम 7 दिन के लिए योग प्राकृतिक चिकित्सालय में जाएं और वहां इस प्रोसेस को सीख लें। सीखने के बाद आप 2-3 महीने जब इसको घर में चलाएंगे, तो आपके सारे रोग ठीक होंगे। आपको किसी तरह का कोई अंग कटवाना नहीं पड़ेगा। मैं तो यही कहती हूँ कि बिना कटवाए बॉडी का कोई पार्ट कटवाने की जरूरत नहीं है। आप योग प्राकृतिक चिकित्सा को सीखें और इसको लाइफ का एक पार्ट समझ के, एक लिविंग मेथड समझ करके अडॉप्ट करें। बिकॉज योगा, नेचुरोपैथी इज नॉट ए ट्रीटमेंट, इट्स ए आर्ट ऑफ लिविंग। ये जीवन जीने का तरीका है। परमाल ने अपने जीवन को बदला है। काफी लंबे समय से ये इस बीमारी से पीड़ित थे। और परमाल जी, कोई विशेष बात आप बताना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि अगर कोई भी ऐसी बीमारी है तो नेचुरोपैथी सेंटर में जरूर जाएं और अपना डिटॉक्स करवाएं। इससे काफी अच्छा रहेगा। अभी कितने साल से आप परेशान थे? मैं करीबन 2 साल से परेशान था। आपने पहले भी कहीं ट्रीटमेंट करवाया था? ट्रीटमेंट तो मैंने कहीं नहीं लिया था। मैं नेचुरोपैथी को ही फॉलो कर रहा था, लेकिन वो सही हो नहीं पा रहा था। घर में डिटॉक्स नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जल पे फास्टिंग रखना मुश्किल है घर पे, क्योंकि उसका आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। मेथड जब तक समझ में नहीं आएगा कि वैज्ञानिक विधि से उपवास कैसे करते हैं। देखिए, अभी नवरात्रे भी शुरू होने वाले हैं। कई लोग घर में उपवास शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको वैज्ञानिक विधि का पता नहीं होता है कि उपवास करने की वैज्ञानिक या साइंटिफिक तरीका क्या होता है। तो ये यहाँ रह करके एक प्रैक्टिकल करवाया जाता है। सुबह से शाम तक आपको कौन सी उसके अंदर क्रियाएं करनी है, कुंजल क्रिया करनी है, बस्ती क्रिया करनी है, पट्टियां लगानी है, लपेट लगाना है, कौन से प्राणायाम करने हैं, ये पूरा दिन भर का हमारा जो मेथड है, इसके साथ जब हम चलते हैं, क्योंकि उभाड़ आता है। जब भी आप जलाहार करेंगे, जल पे उपवास करेंगे, तो बॉडी के अंदर हीलिंग क्राइसिस आएंगे बड़ी तेजी से। सिर में दर्द होना, वॉमिटिंग फीलिंग होना, स्टमक पेन होना, लूज मोशन लगना। अगर आपको पता नहीं है कि इसका क्योर कैसे करना है या इसको कैसे बाहर निकालना है बॉडी से, तो आप घर में रह के घबरा जाते हो। और घर के लोग इतना जल्दी आपको उठा के हॉस्पिटल पहुंचा देते हैं। जाते ही आपको ग्लूकोज लगा दिया जाता है, आपकी उल्टियों को रोक दिया जाएगा, आपको इंजेक्शन लगा के शांत कर दिया जाएगा। दैट इज ए वेरी वेरी क्रिटिकल एंड हार्मफुल सिचुएशन। तो इस सिचुएशन से बचने के लिए जल पे उपवास घर में ना करें। कम से कम इसको एक बार सीखने के लिए नेचुरोपैथी सेंटर में जाएं और आप इसको सीखें। सीखने के बाद आप 7 दिन में, 15 दिन में अगर चाहे तो घर में रख सकते हैं, क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि उपवास में जो उभाड़ आ रहे हैं ये हमारे अच्छे के लिए हैं और इनको अब निकालना कैसे है बॉडी से। तो एक बार ट्रेनिंग बहुत जरूरी है नेचुरोपैथी योग की। किसी भी सेंटर में आप जाएं अपने नियर बाय और इसको सीखें। मैम, जैसे कि आपने बताया उपवास के कई सारे फायदे हैं, उससे कई सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो आजकल जो लोग उपवास रखते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं थोड़े वक्त बाद। तो उपवास रखने का सबसे सही तरीका क्या हो सकता है? देखिए, उपवास कई तरह का होता है। आप फल और जूस पे भी उपवास कर सकते हैं। ओनली जूस थेरेपी, जूस पे भी रह करके उपवास कर सकते हैं। और एक समय का भोजन छोड़ देते हैं शाम को, सिर्फ दोपहर में और सुबह खा के रहते हैं, तो भी एक टाइम का उपवास ही माना जाता है। तो जैसा आपकी कैपेसिटी हो, जैसा आपका रोग हो, जैसे डायबिटीज के रोगियों को हम जलाहार नहीं करवाते हैं क्योंकि उनका कई बार शुगर लेवल डाउन हो जाता है, या क्रिटिकल किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, या बहुत ज्यादा कमजोर लोग हैं, उनको भी हम किसी तरह का फास्ट नहीं करवाते हैं।
कई तरह के पेशेंट में हम फास्टिंग नहीं करवा सकते, और पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति जलाहार करने के लिए तैयार है। जिनका गाल ब्लैडर ही रिमूव हो चुका है किसी वजह से, उनको भी हम फास्ट नहीं करवाते। फास्टिंग आप तब तक ही कर सकते हैं जब तक आपकी पूरी बॉडी में आपका स्वास्थ्य बहुत ठीक है, कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं है, बहुत ज्यादा आपका शरीर जर्जर नहीं हुआ है, कमजोरी फील नहीं हो रही है, तो आप फास्टिंग करवा दें, जलाहार करवा दें। लेकिन अगर आपको किसी भी तरह की कमजोरी, वीकनेस, थकान ज्यादा है, या बॉडी में कोई बहुत लंबे समय से कोई बीमारी ऐसी है कि शरीर के अंदर इम्यूनिटी आपकी काफी ज्यादा कम हो गई है, जीवनी शक्ति कमजोर हो गई है, तो भी आप जलाहार ना करवाएं। ऐसी कंडीशन में फलाहार और रसाहार, फल और जूस पे रख दे पेशेंट को, तो वो बहुत अच्छा है। या जूस डाइट, पहले हम फास्टिंग करवाते हैं जल पे, उसके बाद फिर जूस पे रखते हैं एक दिन, और उसके बाद फिर फलाहार। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इसको बहुत अच्छे से, मैं तो बाय वर्ड्स तो क्या ही समझाऊं इसको, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ये नहीं समझ में आएगा कि उपवास कैसे किया जाता है। क्योंकि इसमें अपने को जो फीलिंग होती है वो हम बता नहीं सकते दूसरे को। बहुत सिर में दर्द कई बार होता है, वॉमिटिंग फीलिंग होती है, दवाइयां बंद होती हैं, तो बॉडी के अंदर कई तरह के चेंजेस आते हैं। इधर से वाटर पी करके, पूरा कुंजल क्रिया करके, 8-10 ग्लास पानी पी करके पूरे दिन भर में 5 बार कुंजल किया जाता है। एसिडिटी, गैस, तनाव, एंजाइटी, बीपी हाई होना, लो होना, शुगर का बढ़ना, बार बार डाउन हो जाना, जॉइंट्स में पेन होना, स्किन डिजीज होना, हर रोग के अंदर फास्टिंग जबरदस्त काम करती है। इसको ब्रह्मास्त्र उपवास बोला जाता है, कि जहां कोई भी अस्त्र शस्त्र काम ना करे वहां उपवास करें। लंघनम परम औषधम, औषधियों की भी जो औषध है वो है लंघन, उपवास। लेकिन उपवास आजकल जो कराया जा रहा है, करवा चौथ का जो व्रत अभी थोड़े दिनों में आने वाला है, या नवरात्रे आ रहे हैं, इसमें बिल्कुल गलत तरीके से लोग फास्ट करते हैं। पूरा दिन भर कुछ नहीं खाते हैं और शाम को फिर हैवी खाना खा लेते हैं, उपवास तोड़ते टाइम पकवान खा लेते हैं, या दोपहर में आलू का सेवन, दही का सेवन, या पापड़, चिप्स, इस तरह का जो भोजन किया जाता है, ये पूरी तरह से अवैज्ञानिक उपवास है, और इनका शरीर के लिए तो कोई भी लाभ नहीं होता। अगर लाभ लेना है आपको तो केवल मात्र फल और जूस लेकर के रहें। किसी भी तरह का पापड़ या कुट्टू की पकौड़ियाँ, साबूदाने की खीर, ये सब कुछ नहीं है। पका हुआ भोजन तो किसी भी तरह का आप फास्टिंग में ना खाएं। अनकुक्ड फूड, अपक्व भोजन ही आपको फास्टिंग में खाना चाहिए, और सुबह से शाम तक पानी का इंटेक बढ़ा देना चाहिए। कई लोग बिना पानी का फास्ट करते हैं, मोस्टली महाराष्ट्र की साइड में। ये अभी गणेश चतुर्थी के टाइम पे ये जो निर्जला एकादशी, निर्जला व्रत होते हैं, ये भी हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। कभी भी विदाउट वाटर, बिना पानी के फास्ट ना करें। जब भी फास्टिंग करनी हो आप पूरे दिन भर में पानी का इंटेक बढ़ा दें। जैसे नहाने के लिए, शरीर को साफ करने के लिए पानी की जरूरत है, ऐसे इंटेस्टाइन को भी क्लीन करने के लिए पानी की जरूरत है। बिना पानी के आप फास्ट करेंगे तो अंदर पड़ा हुआ जो चिपका हुआ मल है वो सूखने लग जाएगा। जितना पानी अंदर जाएगा आपकी बॉडी फ्लैश आउट होती रहेगी, और अंदर से पूरा इंटेस्टाइन हमारा क्लीन हो जाएगा। एनीमा का प्रयोग जरूर करें। जिस टाइम आप फास्टिंग कर रहे हो उस समय एनीमा का प्रयोग जरूर करें, कुंजल क्रिया जरूर करें, पेट के ऊपर लपेट जरूर लगाएं, और कुंजल को बार बार करते रहें। दिन में 4-5 बार कुंजल करें और पानी का इंटेक बढ़ा दें। ये सारा प्रोसेस आप फॉलो करते हैं तो आप वैज्ञानिक विधि से उपवास कर रहे हैं, और उसका लाभ इतना होता है कि आपको असाध्य रोग जो बहुत सालों से कंटिन्यू चले आ रहे हैं वो आपके ठीक हो जाते हैं। तो मैं यही व्यूअर्स को कहूंगी कि आप फास्टिंग, जलाहार जब भी करें तो किसी नेचुरोपैथी सेंटर में जाके लंबे उपवास का भी आप लाभ ले सकते हैं। हम लोगों ने 21-21 दिन के वाटर फास्ट यहाँ पेशेंट्स को करवाए। क्रिटिकल अर्थराइटिस है, क्रिटिकल किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर, क्योंकि अब अमेरिका की रिसर्च बोलती है कि 21 दिन तक जो फास्ट करेगा साल में उसको कैंसर नहीं हो सकता। इतनी बड़ी बात, हमारे देश की बात को जब रिसर्च करके बाहर के लोग बोलते हैं तो हमें लगता है इतनी बड़ी बात है, इसके ऊपर तो हमें बहुत बड़ा रिसर्च होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे नवरात्रों में फास्ट, कोई भी त्योहार आता है हर जगह फास्टिंग की प्रथा है।
वो इसीलिए है कि हमारी बॉडी के लिए उपवास रखना सबसे बेहतर है। भोजन इतनी तरह तरह का होते हुए भी शरीर के लिए उपवास इतना अच्छा है। इतने सारे कलर होते हुए भी सफेद रंग सबसे अच्छा है। बोलने के लिए इतना सब कुछ होते हुए भी मौन सबसे बेहतर है। इसीलिए कोशिश ये करें कि 7 दिन में एक दिन फलाहार रसाहार रख ले। और जो नवरात्रे का फास्ट है ये बहुत जरूरी है। आप इसमें अनकुक्ड फूड लें, अपक्व भोजन लें, किसी भी तरह का तला हुआ, पकौड़ियां या किसी भी तरह का अन्न इसमें आप ग्रहण ना करें। करना पड़े भी कभी आप बहुत ज्यादा ऐसा काम हो कि आपको ताकत की एनर्जी की जरूरत है तो हम इसमें स्प्राउट्स के लिए बोलते हैं कि स्प्राउट्स आप खाएं, क्योंकि जब स्प्राउट्स को भिगो दिया जाता है तो वो अनाज नहीं रह जाता है। जब उसमें अंकुरित अन्न उग जाता है तो वो सब्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कोई भी अनाज अनाज नहीं होता जब उसमें अंकुर पैदा हो जाता है। तो इसलिए जो अपनी मान्यताएं बना रखी है हमने, चाय पीने की फास्टिंग में, या किसी तरह की पकौड़ियां खाने की, कचौड़ियां, या ये चिप्स खाने की, इस प्रथा को हमें दूर करना पड़ेगा और अच्छी हेल्दी जो हैबिट्स हैं उनको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। एसिडिटी का पेन और हार्ट के पेन में क्या अंतर है, या उसका कैसे पता कर सकते हैं हम? मोस्टली एक जैसा ही लगता है। कई बार पेशेंट भी घबरा जाता है। जब परमाल यहाँ आए थे तो ये यही कहते थे कि मुझे यहाँ पे सीने में दर्द हो रहा है, और हार्ट पेशेंट जो होता है उसको भी यही सिम्टम हो रहा होता है। इसलिए कोशिश यही करें कि पहले बॉडी को 7-8 दिन डिटॉक्स करके देखें। अगर उसके बाद भी वो पेन आपका जाता नहीं है, उसके बाद आप चेकअप के लिए जा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जब कभी आपको पेट में इशू हुआ या आपकी चेस्ट में इशू हुआ तो डायरेक्ट आप एंजियोग्राफी के लिए या टेस्ट करवाने ना पहुंचे। कुंजल कर लें, बस्ती कर लें और नेचुरोपैथी से बॉडी को डिटॉक्स कर लें, अपने आप ही पेन खत्म हो जाता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में कभी भी, बाकी दोनों पेन में डिफरेंस यही होता है कि जो हार्ट पेशेंट होता है उसको सांसें बहुत ज्यादा फूलती हैं, वो 2 कदम भी चल नहीं पाता है, उसको बहुत ज्यादा ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं और काफी सीवियर वाला पेन आता है। जबकि जो एसिडिटी वाला पेन होता है, रोगी को पता होता है कि मेरी सांसें कम फूलती हैं, या उसको सीवियर वाला पेन नहीं होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। बाकी स्टार्टिंग में जो हार्ट पेन है उसमें भी हम अगर डिटॉक्स कर लेते हैं तो हमारी आर्टरीज धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाती हैं। बाकी नेचुरोपैथी में तो हार्ट पेशेंट का भी सेम ट्रीटमेंट होता है। नेचुरोपैथी में अलग अलग रोगों का अलग अलग इलाज नहीं है, क्योंकि नेचुरोपैथी का सिद्धांत है कि पूरे शरीर का इलाज एक साथ होता है। किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर कोई भी रोग आया है, हमने तो पूरी बॉडी को लेकर के एक साथ चलना है कि आपकी पूरी बॉडी को डिटॉक्स करेंगे। चाहे वो स्किन से पसीना निकालना है, या ब्रीदिंग से श्वास के थ्रू हमने डिटॉक्स करना है, या बस्ती क्रिया करके, कुंजल क्रिया करके, कटी स्नान, मिट्टी की पट्टी, धूप स्नान, एनीमा, ये सारा प्रोसीजर बहुत जरूरी है। हम किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके नहीं चल सकते कि कंधे में दर्द है तो कंधे का ट्रीटमेंट करेंगे, हार्ट में पेन है तो हार्ट का ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि बेस तो हमारा सबका पेट है। बॉडी के अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ फॉरेन मैटर, बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स का इकट्ठा होना ही सभी रोगों का कारण है। तो उसमें हमें किसी एक बॉडी पार्ट में, घुटने में दर्द है तो हम घुटने का इलाज नहीं करेंगे, हम पूरी बॉडी को एक साथ लेके चलेंगे कि पूरी बॉडी को हमने डिटॉक्स करना है। क्योंकि जहां जहां फॉरेन मैटर डिपोजिट होता है वहां उस रोग का नाम अलग दे दिया जाता है। बाकी शरीर में रोग एक ही है, विजातीय द्रव्य, रोगों का शरीर के अंदर संचय हो जाना। और जैसे ही हम फॉरेन मैटर को, टॉक्सिन्स को निकालना शुरू करते हैं, हमारी पूरी बॉडी के अंदर, चाहे वो कहीं पे भी रोग हो, रोगी आता तो है एक प्रॉब्लम लेकर के कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्यूशन करना था, लेकिन जब हम एक रोग को ठीक करते हैं तो बाकी प्रॉब्लम भी अपने आप सॉल्व हो जाती है। किसी को आंख में प्रॉब्लम आई, आई साइड वीक हुई, उसने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, पता चला हेयर फॉल भी उसका कंट्रोल हो गया, क्योंकि हेयर का, आंखों का, बालों का, हर चीज का कनेक्शन आपस में है। किसी को एक ही रोग के बारे में पता था कि मुझे ये रोग था, बस इसी के लिए ट्रीटमेंट शुरू किया, पता चला कि बाकी चीजें भी अपने आप ठीक हो गई, उसका पूरा ओवरऑल हेल्थ इंप्रूव होता चला गया। डॉक्टर विजाता आर्या, जाते जाते अब हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही दूंगी कि किसी भी तरह के रोग से घबराने की जरूरत नहीं है। रोग अपने आप में कुछ भी नहीं है। जो भी रोगी घबराए हुए रहते हैं कि मुझे ये हार्ट पेन क्यों हो रहा है, मुझे हाइपर एसिडिटी क्यों हो रही है, मुझे ये गाल ब्लैडर में स्टोन क्यों हो गया है, ये परमाल आज हमारे सामने यंग मैन, बिल्कुल एक जवान बच्चा है और
यही संदेश देगा आज सभी व्यूअर्स को, क्योंकि घबराने की जरूरत नहीं होती, आपको हिम्मत से बढ़ने की जरूरत होती है। मध्य प्रदेश से हरियाणा, मेरे पास अभी बहुत सारे फोन आते हैं विभोर जी आपकी वीडियोस देख करके कि हम इतनी दूर कैसे जाएंगे। तो भारत के अंदर कोई दूरी मैटर नहीं करती है। आप रात को बैठे तो सुबह पहुंच जाते हैं। कहीं पर भी जाना हो आना हो आपको, तो आप योग प्राकृतिक चिकित्सा को एक बार जरूर सीखें। और सीखने के लिए आपको, अभी तो विदेशों तक से लोग यहाँ पे हमारे सेंटर के अंदर आ रहे हैं, तो भारत में कोई दूरी मैटर नहीं करती है। और इससे ज्यादा संदेश, मुझसे ज्यादा संदेश परमाल देंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई भी परेशानी है तो नेचुरोपैथी सेंटर में आना चाहिए। मैडम का एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखा था, उसमें बोला था मैडम ने कि नेचुरोपैथी सेंटर में कुछ भी कटवाने से पहले किसी नेचुरोपैथी सेंटर में चले जाओ और डिटॉक्स करवा लो, तो कोई भी बीमारी होगी वो चली जाएगी। इसी चक्कर में मैं नेचुरोपैथी सेंटर में आया और मुझे बहुत आराम मिला। डॉक्टर विजाता आर्य, हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? मेरा फोन नंबर 8816893478। कायाकल्प योग प्राकृतिक चिकित्सालय, सोहना, गुड़गामा, हरियाणा। आप दिल्ली आते हैं, दिल्ली हमारा राजधानी है और दिल्ली के पास ही जस्ट हमारा सेंटर है। वहां से 1 घंटे का रास्ता है। आप बाय ट्रेन आए, बाय एयर आए, कैसे भी आ सकते हैं। लेकिन इस विद्या को मैं हर व्यक्ति के लिए आज यही कह रही हूँ कि आज के समय में हर व्यक्ति डरा हुआ है रोगों से। डरने की जरूरत नहीं है। कितना भी बड़े से बड़ा रोग है, बस आप नेचर की तरफ लौटना शुरू कर दें और एक ही मंत्र अपना लें, चले प्रकृति की ओर, चले प्रकृति की ओर, चले प्रकृति की ओर। डॉक्टर विजाता आर्य, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच विभोर जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।